अब मैं थोड़ा सा आपको इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, ये भारत है और भारत के सबसे पहली बात, भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो एक तो इसको समझना, भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है। दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटते हैं बताइए, जल्दी बताओ, मैंने बता रखा है शायद। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, इतने राज्यों को काटते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों को काटते हुए जाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटते हुए जाती है? तो 8 राज्यों को। वेरी गुड, है ना। सबसे पहले भारत के 8 राज्यों को काटती है, ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। सबसे पहले आता है इसमें मिजोरम, दूसरा आता है त्रिपुरा, तीसरा आता है पश्चिम बंगाल, चौथा आता है राजस्थान और पांचवा आता है गुजरात, छठा आता है मध्य प्रदेश, सातवां आता है छत्तीसगढ़ और आठवां आता है झारखंड। तो इन राज्यों को काटते हुए कर्क रेखा जाती है। क्लियर हो गया? अब आगे समझेंगे। सबसे पहली बात तो हमारी ये समझ आ गई। दूसरी बात देखो, एक तो हमारा ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो, भारत के की जो तटीय रेखा है इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है ना, पहले ही लिखाया था। अब जो भारत की जो तटीय रेखा है इसमें कुल कितने राज्य हैं इनको समझेंगे। कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की समुद्री सीमा को छूते हैं? इस पर आते हैं। भारत के 9 राज्य, कितने राज्य हैं? 9 राज्य समुद्री सीमा को छूते हैं, समुद्री सीमा को छूते हैं, भारत की जो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? अब ये 9 राज्य कौन से हैं देखो। सबसे पहले यहां पर कौन सा है? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात, नंबर 1। दूसरा कौन सा आएगा यहां पर? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा आएगा यहां पर? गोवा। चौथा कौन सा आएगा? कर्नाटक। पांचवा कौन सा आएगा? केरल। 5 तो ये हो गए। छठे नंबर में कौन सा आएगा? तमिलनाडु, ठीक है। 7वें नंबर में कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। 8वें नंबर में कौन सा आएगा? उड़ीसा। और 9वें नंबर में कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को छूते हैं। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की समुद्री सीमा को छूते हैं? तो इसको याद रखेंगे, 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा को छूते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। इसको भी आप लोगों ने लिख ही रखा है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। जबकि मैंने भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई बताई थी। समुद्री सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर बताई थी? 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। अब इसमें देखो, सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन बनाएगा? गुजरात। और सबसे छोटी समुद्री सीमा, सबसे छोटी
समुद्री सीमा कौन बनाता है? समुद्री सीमा तो ये बनाता है कौन? गोवा। क्लियर हो गया इतना? सबसे बड़ी समुद्री सीमा और सबसे छोटी समुद्री सीमा। अब बात आई ये तो समुद्री सीमा, अब ये भी ऐसा बच गया जो स्थल के साथ सीमा बनाता है ना? भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है पूछा जाता है तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहां पर एक इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है। समुद्री सीमा की आपने देख ली और स्थलीय सीमा की लंबाई भी देख ली। क्लियर हो गया? लिखे इसको भी 15,200 किलोमीटर। इतना उम्मीद है सब लोगों ने लिख लिए होंगे इतने फैक्टर। आगे बढ़े यहां से। कुछ और पॉइंटों पर चलते हैं, इनको भी समझना। अब बात आती है भारत की जो लंबाई है वो कितनी है और चौड़ाई कितनी है, और भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है। इन तीनों चीजों को समझते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है यह भी पूछा जाता है, तो 87,000 और 263 किलोमीटर है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। हाँ, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया? अब बात आती है भारत की कुल लंबाई कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो लंबाई है और चौड़ाई है इसको भी समझना। भारत की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई भारत की पूर्व से पश्चिम तक, हाँ, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा भारत की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई के है, अच्छा, लंबाई उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, है ना? उत्तर से दक्षिण, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऐसे कर लेते हैं। इससे दोनों हमारी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, दोनों चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर, इतने किलोमीटर की इसकी लंबाई। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 3214 किलोमीटर इसकी ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 3214, और पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 3214, 2933। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है ये पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है ना? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, केवल इतना ही है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अब बात आती है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा? रुक, चीन, अब आया भारत, ये इसकी ट्रिक है।
सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, रूस। फिर कौन सा है, कनाडा। फिर कौन सा देश है, चीन। फिर कौन सा है, अमेरिका। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ब्राजील। अगला है ब्राजील। फिर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 में आ जाएगा भारत। फिर आया भारत नंबर 7 में। सबसे पहले रुक चीन, तीसरा, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया और सातवें में भारत। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के आधार की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट लिख लेना, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का अभी के हिसाब से अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कुछ दिनों में सबसे बड़ा हो जाएगा देश है, हो सकता है हो भी गया हो, है ना। तो सबसे पहला है चाइना और दूसरे नंबर में है भारत, ठीक है। तो चाइना के बाद भारत का स्थान अभी के हिसाब से इतना आता है। और जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है, देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 था, लेकिन भारत की जनसंख्या, इसको भी ध्यान रखना, भारत की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्ट, विश्व की जनसंख्या का 17.5%। कितने परसेंट है, 17.5% है, इसको ध्यान रखना, 5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5, लेकिन भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%, ठीक है। इन फैक्टों को बिल्कुल एक एक करके आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं इसमें कल एक तो भारत के जितने भी ये बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी पश्चिमी, इन बिंदुओं की बात करूंगा। और दूसरा भारत के जो पड़ोसी देश हैं और कितनी सीमाएं, किन किन राज्यों की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं, ये सारी भारत से संबंधित जो बेसिक जानकारियां होती हैं, इन सबको हम कल इसमें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसमें आगे बढ़ेंगे हम। अब आप लोग इनको क्लियर कर लेना, आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। कल इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद कुछ अन्य टॉपिक रहते हैं, उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे।